हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों की जो टेंस की सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के चौथे पार्ट अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काफ़ी अच्छे से और डिटेल से अध्ययन कर लिया है। और दोस्तों, जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि वो पहले मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियोस को देखें ताकि दोस्तों उनका कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे। और दोस्तों, मैं उन सभी नए छात्रों के लिए कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग थोड़ा सा भी टेंस के बारे में जानकारी या फिर आपने कभी भी टेंस के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं गारंटी देता हूं यदि आप लोग उन वीडियोस को देखें तो आपका ये जो डर है दोस्तों वो समाप्त हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो दोस्तों जो इस प्रकार के टेंस होते हैं या फिर कह सकते हैं कि इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उनसे यह प्रकट होता है कि कोई कार्य दोस्तों भूतकाल अर्थात कुछ समय पहले शुरू हुआ है और दोस्तों वो कार्य अभी वर्तमान समय में भी जारी है। और दोस्तों वो कार्य कब से शुरू हुआ है उसका भी इसमें समय दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है आमतौर पर उसमें क्या होता है, कार्य तो वर्तमान में जारी रहता है लेकिन जारी रहने का समय नहीं दिया गया होता। लेकिन इसमें दोस्तों जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें कोई कार्य भूतकाल अर्थात कुछ समय पहले शुरू हुआ होता है लेकिन वर्तमान में जारी रहता है, लेकिन जारी रहने का समय दिया गया होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो दोस्तों इससे क्या होता है कि इस टेंस के वाक्यों से यह प्रकट होता है या बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल, ठीक है दोस्तों, भूतकाल मतलब बीते हुए समय में अर्थात कुछ समय पहले भूतकाल में शुरू हुआ है लेकिन वर्तमान समय में या वर्तमान काल में जारी है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में जारी है और कार्य के शुरू या आरंभ, ठीक है दोस्तों, कार्य के शुरू या आरंभ होने का समय भी दिया गया होता है। ठीक है दोस्तों, समय भी दिया गया होता है। ठीक है दोस्तों, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट देख रहे हैं, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मतलब जो पूर्ण हो, है ना, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, अर्थात ऐसा कोई कार्य जो क्या हो प्रेजेंट समय अर्थात भूतकाल में या फिर कुछ समय पहले वो शुरू हुआ हो लेकिन दोस्तों वो पूर्ण न होके अभी करें वो अनवरत चल रहा हो, अर्थात वो क्रिया अभी भी वर्तमान में जारी हो। और दोस्तों वो कार्य कब से शुरू हुआ है यदि उसका समय भी दे दिया है तो आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी पहचान की बात की जाए तो दोस्तों जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसकी पहचान दोस्तों ये होती है कि ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में क्या हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रहा हूं, अगर ये सब आ रहा है तो आपका क्या वो होगा, वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहा रही दोनों में होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ रहा है, रही है, रहा हूँ ये सब दिया रहता है, लेकिन जो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें कार्य तो जारी रहता है या फिर रहा रही दिया रहता है लेकिन साथ में उसके साथ समय भी दिया हो गया होता है। तो आइए दोस्तों इसकी पहचान को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहचान, ठीक है दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ठीक है दोस्तों, आदि लगा रहता है
उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसकी पहचान यही होती है दोस्तों कि ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे वह सुबह से मैदान में दौड़ रहा है, वह 2 घंटे से नदी में तैर रहा है, अर्थात देख रहे हैं इसमें कार्य तो जारी है लेकिन उसका समय भी दिया है। तो दोस्तों जब रहा रही हो प्लस समय भी दिया हो तो वो आपका कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी कह सकते हैं कि अब हम देखेंगे कि सेंटेंस वाइज उसका अनुवाद करने के लिए किन नियमों को फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों अफर्मेटिव, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। और दोस्तों इसकी अनुवाद की बात की जाए तो दोस्तों यदि हमारा सेंटेंस क्या हो? अफर्मेटिव हो, तो दोस्तों एक वचन अर्थात जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ दोस्तों हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाते हैं। और दोस्तों वहीं पर यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो अर्थात बहुवचन हो तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मुख्य क्रिया की बात की जाए तो इसमें हम मुख्य क्रिया के चौथे फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। और दोस्तों वाक्यों में निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका रूल नंबर फर्स्ट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। साधारण वाक्यों में सिंगुलर, ठीक है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैज बीन एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है तथा मुख्य क्रिया, ठीक है दोस्तों, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के चौथे फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, ठीक है दोस्तों, आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं तथा निश्चित समय के लिए सिंस एवं अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों इसको फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या है, यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस कर सकते हैं अफर्मेटिव है या फिर साधारण वाक्य है, तो दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो अर्थात एक वचन हो तो उसके साथ हम सहायक क्रिया हैज बीन लगाते हैं। ठीक है। और दोस्तों वहीं पर जो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो अर्थात बहुवचन हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करते हैं। और दोस्तों मुख्य क्रिया की बात की जाए तो दोस्तों इसमें हम क्रिया के चौथे फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं। और दोस्तों यदि उसी सेंटेंस में कह सकते हैं जो कार्य, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कार्य चल रहा होता है उसके लिए समय दिया गया होता है, तो और दोस्तों वो समय क्या हो? निश्चित हो या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज हुआ हो तो हम सिंस यूज करते हैं। और दोस्तों यदि पर वही हमारा समय क्या हो? अनिश्चित हो अर्थात उसमें पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो तो हम क्या करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पर सिंस और फॉर का यूज होगा। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि दोस्तों सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो उसमें हम क्या होता है, हमारा पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन, ठीक है दोस्तों। तो हैज या हैव बीन, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन और प्लूरल है तो हैव बीन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म कह लीजिए या फिर आईएनजी फॉर्म, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट हैज या हैव बीन, वर्ब का चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है सिंस या फार, ठीक है, सिंस या फार। समय अगर निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फार। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको टाइम लिखना है, यानी जो समय दिया गया है कार्य के शुरू होने का, उसको लास्ट में हम लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब सीखते हैं कि कहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे और कहाँ हम फार का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए अगला पॉइंट हम लोगों का रहेगा सिंस का प्रयोग, ठीक है दोस्तों, सिंस का प्रयोग। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कि सिंस का प्रयोग किसके साथ या किस प्रकार के टाइम के साथ किया जाता है। तो दोस्तों सिंस का प्रयोग जो होता है, यदि सेंटेंस में निश्चित समय दिया हो या फिर कह सकते हैं उसमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम को दिया गया है, तो हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका जैसे बजे दिया हो, मतलब समय में, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, अगर ऐसा दिया है सेंटेंस में, जैसे वह 4 बजे से पढ़ रहा है या फिर वह 2 बजे से दौड़ रहा है, अगर इसमें बजे शब्द आया है तो हम क्या लिखेंगे, उसके साथ सिंस का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं। तो सिंस का प्रयोग दोस्तों हम क्या करते हैं, यदि समय निश्चित हो, निश्चित अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। और इसमें दोस्तों हम लोगों का पहला पॉइंट होगा, कह सकते हैं कि बजे के साथ, ठीक है दोस्तों। यदि समय में क्या दिया है, बजे के साथ, बजे के साथ मतलब जैसे 2 बजे है ना, 2 बजे, 5 बजे, 5 बजे, ठीक है दोस्तों, 9 बजे, अगर ऐसा समय दिया है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और अगला पॉइंट होता है दोस्तों कि यदि कह सकते हैं कि दिनों का नाम दे दिया हो, जैसे मान लीजिए कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अगर ऐसा भी दे रहा है तो भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। यदि दिनों अर्थात डेज का नाम भी दिया है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दिनों के नाम से पहले, ठीक है दोस्तों। तो दिनों का नाम, जैसे उसे सोमवार से बुखार आ रहा है ना, वह मंगलवार से अपना पाठ याद कर रहा है, अगर ऐसा कुछ आ रहा है दोस्तों तो हम क्या लिखेंगे, सिंस लगाएंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए सोमवार, मंगलवार, ठीक है, बृहस्पतिवार, अगर ऐसा दिया है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि कह सकते हैं कि महीनों का नाम दिया हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर ऐसा मतलब कह सकते हैं कि सेंटेंस में या वाक्य में आया हो तो भी हम क्या लगाते हैं, उसके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। महीनों के नाम से पहले, ठीक है दोस्तों, जैसे जनवरी हो गया आपका, मार्च हो गया, अगस्त हो गया आदि, ठीक है दोस्तों। यदि महीनों का नाम दिया है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे,
सिंस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। और अगला पॉइंट जो होता है कि सिंस हम कब लगाएंगे, वो ये होता है दोस्तों, यदि वर्ष या फिर कह सकते हैं साल या फिर ईयर दिया हो, जैसे कि वह इस मकान में 2010 से रह रहा है या फिर वह इस विद्यालय में 2015 से अध्ययन कर रहा है। अगर उसमें डायरेक्ट कर सकते हैं ईयर दिया हो या साल दिया हो तो भी हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। साल, साल या वर्ष। ठीक है दोस्तों, साल या वर्ष के पहले। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 1950, 2010, 2020, है ना। अगर ऐसे ईयर दे दिया है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, etc। और दोस्तों सॉरी दोस्तों, और दोस्तों यदि क्या है कि सेंटेंस में दिनों का भाग दिया हो, दिनों का भाग मतलब जैसे सुबह दिया हो, शाम दिया हो, दोपहर दिया हो, तो भी हम क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रहेगा पॉइंट दोस्तों, दिनों के नाम से पहले। दिनों के नाम से दोस्तों, दिनों के भाग से पहले। ठीक है, दिनों के भाग से पहले दोस्तों, जैसे आपका हो गया सुबह से। ठीक है, सुबह से, दोपहर से, है ना, शाम से, शाम या सायंकाल से। ठीक है, कल से। अगर ऐसा आ रहा है तो आपका क्या होगा, तो भी हम सेंटेंस में क्या लगाएंगे, समय के लिए हम या समय से पहले कह सकते हैं कि हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो सिंस होता है वह बेसिकली कह सकते हैं कि जब हम उसका यूज़ करते हैं तो हमें मुख्यतः यदि सेंटेंस में बजे आया हो, जैसे 2 बजे 3 बजे आया हो, तो भी हम सिंस लगाते हैं। और दोस्तों यदि सेंटेंस में किसी कह सकते हैं कि दिन का नाम दिया हो, जैसे सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, शुक्र अगर दिया है तो भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और दोस्तों वहीं पर महीनों का नाम दे दिया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कोई भी दिया हो, तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और दोस्तों यदि साल दिया हो, ईयर दिया हो, तो तुरंत हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। और या फिर दिन का किसी भाग का वर्णन किया गया, उसके बारे में बताया गया, जैसे वह सुबह से दौड़ रहा है ना, वह दोपहर से नदी में नहा रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि शाम से, सुबह से, दोपहर से, कल से, ये सब क्या एक तरह से कह सकते हैं दिन का एक भाग है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम फार का यूज कहाँ करते हैं। दोस्तों वहीं पर फार की बात की जाए तो दोस्तों यदि क्या है, सेंटेंस में समय की अवधि या फिर कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो दोस्तों उसके साथ क्या करते हैं, फार का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, समय की अवधि, आइए इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। समय की अवधि या कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फार का यूज किया जाता है, फार का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमें दो मतलब चीज़ें ध्यान देना चाहिए कि यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो हम फार लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो सिंस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन दो चीज़ों को आपको याद करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि क्या है कि यदि सेंटेंस में कह सकते हैं कि घंटों की गिनती दिया हो, यानी घंटों की गिनती से मतलब जैसे वह 5 घंटे से दौड़ रहा है, वह 10 घंटे से पढ़ रहा है, तो देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एक तरह से घंटों की गिनती दिया है, यानी एक ड्यूरेशन दिया है, एक पीरियड दिया है कि वह 10 घंटे से ये कार्य कर रहा है, वह 5 घंटे से वो कर रहा है, यानी एक तरह से उसकी कह सकते हैं कि अवधि दिया है, पीरियड दिया है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं दोस्तों, यह एक प्रकार का आपका अनिश्चित समय होता है, इस वजह से हम इसके साथ फार का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। घंटों की गिनती से पहले। ठीक है दोस्तों, घंटों की गिनती से पहले, जैसे 2 घंटे,
5 घंटे, है ना, 5 घंटे, 10 घंटे। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या दे रहा है, एक तरह से वो ड्यूरेशन दे रहा है, उसकी एक तरह से गिनती बता रहा है कि 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, यानी अगर घंटों की गिनती दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे। और उसके लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, उस समय को इंडिकेट करने के लिए हम फार का यूज करते हैं। वहीं पर दोस्तों नेक्स्ट क्या होता है, यदि दिनों की गिनती दिया हो, दिनों की गिनती मतलब जैसे आपका दिन कैसे, जैसे सोमवार मंगलवार इतने दिन होता है, तो आपका एक निश्चित समय होता है, कहने मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो हम फार लगाते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे दिया हो जैसे वह 2 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, अगर ऐसा आ रहा है तो आप क्या करेंगे, फार लगाएं, क्योंकि दोस्तों ये अवधि बताया जा रहा है, ड्यूरेशन बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। दिनों की गिनती से पहले, ठीक है दोस्तों, दिनों की गिनती से पहले। तो दोस्तों इसमें जैसे आपका मान लीजिए क्या हो गया, 2 दिन से, है ना, 2 दिनों से, 5 दिनों से, ठीक है, या फिर कई दिनों से, कई दिनों से आ जाएगा तो भी आपका क्या लगेगा, वो आपका फार लगेगा। कई दिनों से या फिर बहुत दिनों से, अगर ऐसा आ रहा है तो भी हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये एक तरह से उसका वो पीरियड बता रहा है, एक अवधि बता रहा है ना। तो दोस्तों मैं ये मतलब अनुमान लगा सकता हूँ, या फिर मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को जरूर ये समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि क्या हो, महीनों की गिनती दिया हो, तो जैसे महीना आपका क्या होता है, जनवरी फरवरी ये होता है ना, ये इसको मिला के क्या आपका एक साल बनता है। तो दोस्तों यदि महीनों गिनती दिया हो, जैसे वह 2 महीने से इस मकान में रह रहा है ना, वह 2 महीने से मुंबई में रह रहा है, वह 10 साल से अमेरिका में रह रहा है, अगर ऐसा आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। महीनों की गिनती से पहले, जैसे 2 महीने से, है ना, 5 महीने से, 5 महीने से, है ना, कई महीने से, अगर ऐसा भी आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे देख लेते हैं। यदि क्या है, वर्ष या फिर साल की गिनती दिया हो, जैसे वह 10 साल से, 20 साल से, है ना, कई साल से, बहुत साल से, अगर ऐसा भी आ रहा है तो भी हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, आखिरी इसका पॉइंट रहेगा, साल या वर्ष की गिनती से पहले। ठीक है दोस्तों, जैसे 2 वर्षों से, है ना, 5 वर्षों से, 10 वर्षों से, है ना, कई वर्षों से, अगर ऐसा भी आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया होगा कि हम सिंस कब लगाते हैं और फार कब लगाते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा समय क्या है, निश्चित हो, अर्थात पॉइंट ऑफ दिया हो, अर्थात किसी दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, या वर्ष का सीधे दे दिया हो, जैसे 2010, 2020, या फिर बजे के साथ हो, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और दोस्तों वहीं पर यदि क्या हो, कह सकते हैं अनिश्चित समय हो, या फिर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। जैसे घंटों की गिनती से पहले, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है कि वो कह रहे हैं कि एक ड्यूरेशन दे रहा है, पीरियड बता रहा है ना। या फिर दिनों की गिनती से पहले 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अगर ऐसा आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, रोहन इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, रोहन इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि आखिर ये सेंटेंस हमारा
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है कि नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया कि जो दोस्तों जो हिंदी का वाक्य होता है यदि उसके अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, अगर ऐसा आ रहा है तो आपका क्या होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे रहता है, लेकिन उसमें दोस्तों ये फ़र्क ये है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें भी कार्य लगातार जारी रहता है, लेकिन कार्य के जारी रहने का उसमें समय नहीं दिया गया होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें रहा है, रही है रहता है, लेकिन कार्य के जारी होने का समय भी दिया गया होता है। और दोस्तों जो आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसमें आपकी जो कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर चलती है, जबकि आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन चलता है। और दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका कर सकते हैं वर्ब का चौथा फॉर्म अर्थात आईएनजी को लगाते हैं, और इस टेंस में भी अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों अंतर ये है कि उसमें समय नहीं दिया गया होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया गया होता है। इन दोनों में यही बेसिक अंतर है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों दिया है कि रोहन इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो देख रहे हैं कि रहा है, रही दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्यों है, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं इसमें समय भी दिया है कि रोहन इस किताब को कितने घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से। ये एक तरह से टाइम दिया है, समय दिया है, तो इस वजह से पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दोस्तों वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो है, लेकिन कह सकते हैं कि ये वाक्य कैसा है, आपका अफर्मेटिव है ना। तो आइए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हमारा सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव होता है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जो कि सब्जेक्ट कौन है, इस किताब को कौन 2 घंटे से पढ़ रहा है, रोहन पढ़ रहा है, यानी रोहन हमारा सब्जेक्ट है ना, रोहन। और उसके बाद ये क्या है, सिंगुलर है ना, एक वचन है। तो एक वचन होता है दोस्तों, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैज बीन, है ना, हैज बीन। और प्लूरल होता तो हम हैव बीन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमें लिखना है काम। रोहन का काम क्या है, पढ़ना, है ना। तो पढ़ने के अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है, READ, रीड, रीड मीन्स पढ़ना। लेकिन हमें लिखना क्या है, चौथा फॉर्म लिखना है, अर्थात ING फॉर्म लिखना है, तो आपका रीडिंग हो जाएगा। ठीक है। तो रोहन हैज़ बीन रीडिंग, है ना, रोहन पढ़ तो रहा है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट क्या है इसका, किताब पढ़ रहा है ना, इस किताब को, यानी इस किताब ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट है, यानी उसके पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस किताब पर ना। तो ये इस किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। तो रीडिंग क्या हो जाएगा, दिस बुक। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, सिंस या फार लिखना है। ठीक है दोस्तों। तो हमें दोस्तों सिंस कहाँ लगाएंगे, जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो फार लगाएंगे। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ दिया है 2 घंटे से। तो दोस्तों यदि घंटों की गिनती दिया हो, महीनों की गिनती दिया हो, या फिर वर्ष की गिनती दिया हो, है ना, तो अगर ऐसा कुछ दिया है तो हम क्या लगाते हैं, फार लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ड्यूरेशन या फिर पीरियड की बात होती है, फिर इससे उसका सेंस निकलता है। तो 2 घंटे यानी आपका कह सकते हैं कि ये आपका अनिश्चित समय अर्थात पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिंस फार के बाद हमें टाइम लिखना होता है। तो टाइम क्या दिया है दोस्तों, 2 घंटे से, यानी 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, HOURS। तो दोस्तों इसको, इसमें जो H होता है वो साइलेंट होता है, अर्थात उसका हम कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, आवर्स, है ना। तो आपका तो ट्रांसलेशन हो जाएगा इस सेंटेंस का कंप्लीट कि रोहन हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, वे इस कारखाने में 2015 से कार्य कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए कि वे इस कारखाने में 2015 से कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि रहा रही दिया है, तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन समय भी दिया है, तो ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जब रहा रही हो प्लस समय भी दिया हो कार्य के शुरू होने का, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है दोस्तों।
तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, वे है, और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, और दे दोस्तों आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है प्लस प्लूरल होता है, और यह मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी आपकी, हैव बीन, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं तो रोहन सिंगुलर था तो हैज बीन लगा था, लेकिन सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो क्या लगाते हैं, हैव बीन। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब हमें लिखना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें दोस्तों यानी इसका कह सकते हैं कि वे, अर्थात वे लोग जो हैं उनका काम क्या है, कार्य करना, है ना। तो कार्य करने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, वर्क होता है। वर्क मीन्स कार्य करना, लेकिन हमें लिखना है क्या, चौथा फॉर्म तो वर्किंग हो जाएगा, है ना। तो दे हैव बीन वर्किंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, वे कार्य तो कर रहे हैं लेकिन कहाँ, कारखाने में, तो इस वजह से कारखाना क्या हो गया इसका यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो आपका हो जाएगा वर्किंग, तो दिया है इस कारखाने में, तो इन दिस फैक्ट्री, कारखाने का अंग्रेजी क्या होता है, फैक्ट्री होता है ना। तो इन दिस फैक्ट्री, अब हमें क्या लगाना है, सिंस या फार लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले सिंस या फार लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले समय को देखेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि समय क्या दिया है, 2015 से। तो दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं एग्जैक्ट वर्ष का नाम दे दिया है ना, 2015 से, यानी साल या ईयर दिया है। तो इस वजह से ये हमारा क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंस 2015। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका कह सकते हैं कंप्लीट जो ट्रांसलेशन होगा कि दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2015। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं कि रहा रही दे रहा है, प्लस उसमें समय भी दिया है। तो समय क्या दिया है, 2 बजे से। तो पता चल रहा है कि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, कौन खेल रहा है 2 बजे से, तो वह खेल रहा है। तो वह दोस्तों आपका क्या है, सिंगुलर है। तो वह की कह सकते हैं उसका इंग्लिश क्या होगा, ही होगा, है ना। तो दोस्तों ही और सी दोनों माने वह होता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं खेल रहा है, जेंडर का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो ही हो जाएगा, ही जो कि दोस्तों आपका थर्ड पर्सन में होता है, प्लस सिंगुलर होता है। इस वजह से जब सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें मेन वर्ब लिखना है। तो वह जो है उसका काम क्या है, खेलना है। तो खेलने का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, और ING लगा देंगे तो प्लेइंग। तो हमारा चौथा फॉर्म हो जाएगा, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, है ना। वह खेल तो रहा है लेकिन क्या, क्रिकेट, क्रिकेट उसका ऑब्जेक्ट है। खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट पे। तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट। अब दोस्तों हमें सिंस या फार लगाना है, लेकिन समय को देखते हुए। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ दिया है कि 2 बजे से। तो आपको दोस्तों पहले ही बता चुके हैं कि यदि सेंटेंस में बजे शब्द आया हो, अर्थात 2 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, अगर ऐसा कुछ भी समय दिया हो उसके साथ बजे आया हो, तो हमें दोस्तों क्या लगाना है, सिंस लगाना है, क्योंकि दोस्तों ये पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा सिंस 2 बजे। 2 बजे को दोस्तों हम इस तरह लिख सकते हैं 2 o'clock। ठीक है, तो दोस्तों 2 o'clock, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 o'clock, TWO भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, सरला इस विद्यालय में जून से पढ़ा रही है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है सरला, है ना, नाम है दोस्तों। सरला इस विद्यालय में जून से पढ़ा रही है। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस विद्यालय में जून से कौन पढ़ा रही है, तो दोस्तों आपका जवाब मिल रहा है सरला, यानी ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो इसको लिख लेते हैं
सरला, है ना। तो सरला दोस्तों ये क्या है, एक महिला का नाम है, तो ये सिंगुलर है, इस वजह से आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन। ठीक है दोस्तों, हैज़ बीन लगाएंगे। उसके बाद हमें लिखना है वर्ब, लिखना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है दोस्तों, सरला का काम क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, टीच होता है ना। तो आईएनजी लगा देंगे सॉरी दोस्तों, टीच इसका मेन वर्ब है, तो आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद सरला का काम क्या था, पढ़ाना। और दोस्तों उसके पढ़ाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इस विद्यालय में। तो आपका क्या हो जाएगा, इस मतलब दिस हो जाएगा, विद्यालय मतलब स्कूल होता है, और मे की इंग्लिश इन होती है, तो आपका हो जाएगा इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब दोस्तों हमें सिंस या फार लिखना है। तो दोस्तों सिंस या फार लगाने के लिए पहले हमें समय देखना पड़ेगा। तो समय क्या दिया है दोस्तों, जून दिया है। तो जून दोस्तों क्या होता है आपका, कह सकते हैं कि एक वर्ष जो होता है उसका एक महीना होता है। तो दोस्तों जब क्या हो, महीने का नाम दिया हो, फिर वर्ष का नाम दिया हो, या फिर सप्ताह का नाम दिया हो, या फिर बजे हो, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपका क्या लग जाएगा, सिंस जून। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जो चारों सेंटेंस यानी जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस अर्थात नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस हो नेगेटिव हो, तो दोस्तों जब हम इसका अनुवाद करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ हमें करना विशेष नहीं है दोस्तों, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही करना है। बशर्ते क्या करना है कि हमें जो सहायक क्रिया हैज़ बीन और हैव बीन होती है उसके बीच में नॉट लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है दोस्तों, हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, बीच में नॉट लगा देते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। ठीक है दोस्तों, हैज़ या हैव लिखना है नेगेटिव में, पहले सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद नॉट, और उसके बाद दोस्तों बीन आएगा, है ना। नॉट के बाद हमें बीन को लिखना, फिर वर्ब का कह सकते हैं चौथा फॉर्म आईएनजी फॉर्म, है ना, वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंस या फार लिखना है ना, सिंस या फार, और उसके बाद आपको टाइम लिखना है। तो ठीक है दोस्तों, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, बच्चे सुबह से नदी में नहीं नहा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चे सुबह से नदी में नहीं नहा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि रहा रही दिया है और प्लस समय भी दे दिया है सुबह से, तो पता चल रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो है, लेकिन नेगेटिव दिया है था ना। तो नेगेटिव जब हमारा दिया हो तो हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट बीन उसके बाद आएगा, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म लिख के ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सुबह से नदी में कौन नहीं नहा रहे हैं, तो बच्चे, तो यानी बच्चे आपका प्लूरल है ना। तो द चिल्ड्रेन, उसके बाद प्लूरल है दोस्तों आपका हैव हो जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट, और उसके बाद बीन, और उनका मेन वर्ब या फिर कह सकते हैं मुख्य काम क्या है, नहाना। तो नहाने का अंग्रेजी क्या होता है, बाथ होता है। तो आईएनजी लगा कर देंगे बाथिंग, है ना। नहा तो रहे लेकिन कहाँ, नदी में, बाथिंग इन दी रिवर। नदी को क्या कहते हैं, रिवर कहा जाता है ना। और दोस्तों नदी में तो रहा, लेकिन कब से,
सुबह से, यानी समय दिया है सुबह, जो कि एक कह सकते हैं कि दिन के भाग का एक ये समय है, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, मुझे, ठीक है दोस्तों, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। तो देख रहे हैं कि रहा रही दिया है प्लस समय दिया है, तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया प्लस नेगेटिव है। तो दोस्तों आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मुझे दिया है, तो मुझे मतलब आई है ना, अपने से मतलब है, तो आई हो जाएगा। आई दोस्तों होता तो वैसे सिंगुलर है, लेकिन अपने साथ लेके ये कर सकते हैं कि प्लूरल वर्ब चलता है, तो आपका क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, है ना। और नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन। और काम क्या है दोस्तों, मुख्य काम क्या है, बुखार आना। तो बुखार आने से मतलब दोस्तों यहाँ बुखार से पीड़ित होने से मतलब है, बुखार से प्रभावित होने से मतलब, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए यूज़ करते हैं सफ़र यूज करते हैं ना, SUFF सफ़र। लेकिन हमें लिखना क्या है, चौथा फॉर्म, तो सफरिंग हो जाएगा, है ना। तो मतलब वो पीड़ित तो है, लेकिन किससे, बुखार, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर। बुखार को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फीवर कहा जाता है। तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लगाना है, सिंस या फार लगाना था। लेकिन दोस्तों समय को देखते हुए, जो कि दिया है क्या, सोमवार से, तो सोमवार क्या है दोस्तों, ये आपका एक कह सकते हैं कि दिन का नाम दिया है ना। दिन का नाम होता है। तो दोस्तों जब दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, है ना, वर्ष का नाम हो, तो हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो इसमें सिंस लग के, और सोमवार को हम क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, बताइए, मंडे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आज जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोगों ने अध्ययन किया है ना, कि चाहे उसकी पहचान की बात हो, है ना, चाहे सिंस या फार कहाँ लगाना हो, और दोस्तों हम अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार ट्रांसलेशन करते हैं, तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको सचमुच में पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।